ना मिरेकल टू मी। यूथ क्लब अगर ना मुझे उस दिन मिलता तो सुसाइड मैं कर चुका था। मेरे लिए बस वो एक 10 सेकंड की मेरा डिसीजन था। मैं हर 2 दिन बाद इमरजेंसी में होता था, हर 2 दिन बाद इमरजेंसी में होता था। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे अभी भी वो बात याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे था कि सुसाइडल अटेम्प्ट, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी, फैमिली की इज़्ज़त भी बच जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे जीने का मकसद ख़त्म हो गया था बेसिकली। माई नेम इज़ सुल्तान हुबैब अली एंड आई एम अ वेटनरी डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मेरी जो लाइफ का गोल था वो ये था कि मैं एक बड़े स्केल पे कोई कोरियोग्राफी करूं, कोई ऐसे मीडिया पर्सन बनूं, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, एक्टिंग करूं, अपना एक नाम बनाऊं। मेरी ये नेचर के अंदर था कि बस मेरी ज़िद थी कि मैंने कुछ ना कुछ, जो मेरे ख्वाब है मैंने उनको पूरा करना है। नो मैटर सोसाइटी क्या कहती है, नो मैटर दीन क्या कहता है, नो मैटर कि कोई भी क्या कहता है। इस दौरान मैं कुछ फंक्शंस वगैरह लाइक फैमिलीज़ में कोरियोग्राफ करता था। इसके अलावा जब ये हमारे डांस क्लब्स वगैरह ये होते थे, इस दौरान पार्टीज़ भी होती थी जहाँ पे मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें हो सकती, लाइक ड्रग्स, मिक्सिंग, फीमेल इंटरेक्शंस वगैरह। और वो इतनी कॉमन होती है कि आपको वो गुनाह ही नहीं लग रहा होता। मैंने कुछ ऐसे लोगों को अप्रोच किया जिससे जो है ना मुझे आगे आने में हेल्प मिले, इंडस्ट्री के अंदर आने में। एक डांस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बेसिकली मुझे एक पर्सन मिलता है फेसबुक के थ्रू, और वो मुझे डांस एकेडमी में लेके जाता है और वहाँ पे मेरी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो मेरी अप्रोच बढ़ती है। एज अ बैकग्राउंड डांसर से मुझे वो लीड पे लेके आते हैं जहाँ पे आप सिखाते हैं लोगों को, जो आपको एक पूरा एक सॉन्ग दिया जाता है। वो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। प्रोसेस क्या है, आपको एक्ट करना है कि आप होमोसेक्सुअल हैं, आप होमोसेक्सुअल हैं और आपने सिर्फ एक्ट करना है, अभी आपने और कुछ भी नहीं करना। और मुझे ये बात बहुत स्ट्रेंज लगती है। तो उस मीटिंग के दौरान मुझे चीज़ें कुछ क्लियर नहीं थी और मैंने उसके लिए हामी भरी। वहाँ उन्हीं के लोग, उन्होंने जो है ना मेरी डिटेल्स वगैरह, ऑब्वियस बात है मुझे उनको बतानी थी, उन्होंने निकाली और उन्होंने मेरे दोस्तों को अप्रोच करना स्टार्ट कर दी। फिर मुझे वो लोग जो है ना, वो मुझे टिपिकली एक अजीब तरीके से वो मुझे मैसेज अप्रोच करते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं और वो मुझे अप्रोच करते हैं कि हम तुम्हारी ये बातें लीक कर देंगे, हम तुम्हारी ये कॉन्ट्रैक्ट लीक कर देंगे, जो कि ये सारी प्रोसेस है या कोई रिकॉर्डिंग है हम लीक कर देंगे। ब्लैकमेल किया मुझे कि मैं आपकी फैमिली को बता दूंगा कि आप इस टाइम के बाद आप यहाँ पे जाते हैं, आप कोचिंग के लिए नहीं जाते। तो मैंने सोचा मुझे कौन सपोर्ट करेगा इस चीज़ में, और मैं बहुत हेल्पलेस था। इसकी वजह से मेरी फ़िज़िकल जो हेल्थ थी वो इतनी ज़्यादा बुरी होगी, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी होगी, मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स आने लगे और मैं हर 2 दिन बाद इमरजेंसी में होता था, हर 2 दिन बाद इमरजेंसी में होता था। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे अभी भी वो बात याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रातों को मुझे अटैक्स आ जाने, एंजाइटी अटैक्स आने, बहुत ज़्यादा हार्ट की इशू होने, और रीज़न कुछ भी नहीं पता। वो मुझे सिर्फ एनेस्थीसिया देते थे और मैं एक 2 घंटे सिर्फ नींद में होता था, और जब मैं उठता था मेरे दिमाग के अंदर वो चीज़ें चलती थी कि अब क्या। और एक टाइम ऐसा आया, एक रात ऐसी आई कि मैंने कहा कि अब सुबह जो है ना मैं पिल्स खा लूँ, मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मुझे था कि सुसाइडल अटेम्प्ट, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी, मेरी फैमिली की इज़्ज़त भी बच जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। मैं इतना डिप्रेस हो गया था इस चीज़ को लेके कि मुझे उसके अलावा कुछ ऑप्शन, मेरे जीने का मकसद ख़त्म हो गया था बेसिकली। और मैं ये इस बारे में सोचता हूँ और यूट्यूब ओपन करता हूँ। जैसे मैंने आपको रूटीन का बताया कि मुझे था कि मैं सॉन्ग सुनूंगा और थोड़ी देर के लिए मुझे टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी और मैं सो जाऊँगा। नेक्स्ट डे सुबह उठते साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। और मैं इतना पुख्ता था इस चीज़ पे, और मुझे पता था कि मेरे डिसीजन ऐसे नहीं होते कि यार चेंज कर लूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने ये सोच लिया तो ये मैं करूँगा तो ज़रूर। मैं यूट्यूब सर्च करने के लिए खोलता हूँ और सामने ज़िया भाई की एक वीडियो आती है। मुझे टाइटल उसका सही से याद नहीं है। मैं सिर्फ ज़िया भाई को देख रहा होता हूँ और मुझे नहीं पता कि यूथ क्लब क्या है, मुझे नहीं पता ज़िया भाई क्या है, मुझे नहीं पता तोहा भाई क्या है। सिर्फ मैं वो देखता हूँ और वो उसमें ना ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ मेरे से बात कर। वो कुरान की ना उसमें आयत का कोई तर्जुमा भी था कि अल्लाह ने ना तो तुम्हें छोड़ा है और ना तो वो तुमसे बेजार हुआ। मुझे ये आयत इतनी, जिसका जो तर्जुमा था वो मुझे इतना हिट किया इस चीज़ में कि आई एम नॉट अलोन। और इसी दौरान मुझे यूथ क्लब का नंबर मिलता है एक बंदे से। तो उन्होंने बताया कि यूथ क्लब है
और जो है ना आई थिंक आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो एक रैंडमली कहीं से मुझे मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कौन था। खैर मुझे इस दौरान मुझे कुछ समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ। मैंने सिर्फ नंबर उठाया और मैंने जो है ना टेक्स्ट कर दिया। सुबह वो मुझे टाइम बताते हैं कि आप इस टाइम के लिए आ जाएँ, चाहे आप आधे घंटे के लिए आ जाएँ। और मैं फिर सोचता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि शायद ये चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी, क्योंकि मैं ये बंदा हूँ ही नहीं। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ, मैं कहाँ ये मौलवियों के बस पड़ जाऊँगा। और क्या मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग कर लेंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ से प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनली वो भी मुझे नहीं जानते। क्यों कोई शख्स किसी की मदद करेगा बगैर किसी वजह के। तो जिस रूट से मैं जा रहा होता हूँ, मुझे उसी रूट पे जब मैं सिग्नल पे खड़ा होता हूँ, मैं जो है ना इधर उधर देखता हूँ और मुझे यूथ क्लब का वो ऑफिस नज़र आता है। क्योंकि जिस रूट से जाना था मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे वाईसी का, मैंने कुछ सर्च नहीं किया था और ना मैंने मीटिंग के लिए उनको हाँ बोला। जस्ट यूथ क्लब का वो मैं बोर्ड देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ तक पहुँच गया हूँ और चलो वाईसी आ ही गया हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, ये लोग क्या मेरी हेल्प करेंगे इस चीज़ में। मैं वाईसी के अंदर एंटर होता हूँ और मेरी मुलाकात भाइयों से होती है, जो कि मुझे कभी मिले नहीं, जो कि मुझे जानते नहीं, लेकिन वो मुझे उस तरीके से मिलते हैं, वो उस मोहब्बत से मिलते हैं। मतलब मैं उनसे पूछता था कि आप मुझे जानते हैं या आपने मुझे कहीं देखा है, तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ आप इस्लाम में हमारे भाई हैं। तो ये चीज़ मुझे इतनी इमोशनली हिट करती है और मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ सिर्फ इस चीज़ को लेके कि वो जो बंदा मुझे फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है और जो मुझे देख रहा है, तो ना वो मेरी पर्सनैलिटी को जानता है, ना वो मेरे पास को जानता है, और ना वो जानता है कि मैंने कितना गुनाहगार बंदा हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। और इस दौरान वो मेरे से बात ऐसे करता है और वो मुझे बहुत इज़्ज़त देता है, मुझे बिठाते हैं, मेरे से बात करते हैं। इतना सेटिस्फाई अपने आप को फ़ील करता हूँ मैं, इतना अपने आप को, मुझे एक वो चीज़ नज़र आती है कि नहीं हुबैब, मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो तू समझ रहा है, और तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तेरे पास वो ज़ात अगर तुझे मिल जाए जिसने उस बंदे को बनाया जो कि तुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैं उस बंदे से क्यों डरूँ, या मैं उस शख्स से क्यों उम्मीदें लगाऊँ जो कि मेरी तरह का ही है। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल लाइक इस तरीके से बढ़ा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो गया था कि मुझे नहीं पता वो क्या करेगा शख्स। वो मेरी फैमिली को अप्रोच करता है, कुछ करता है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता। वो एक मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि हुबैब तेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल आया कहाँ से। मैंने अपनी सिम, अपना डाटा, अपना एक एक चीज़ उड़ा दी कि वो लोग मेरे से कांटेक्ट ना कर पाएँ जो मेरी एजेंसी के लोग थे। वो दिन है और आज के दिन है, मैं आज तक हॉस्पिटल नहीं गया उस रीज़न्स की वजह से। क्योंकि जो चीज़ मुझे हिट कर रही थी, जो डिप्रेशन मुझे था, जो एंजाइटी थी, वो जो सीड था ना, वो तो ख़त्म हो गया था। वो अल्लाह ताला ने जड़ से उखाड़ दिया था वो चीज़, और मुझे वो पता भी नहीं लगा। यूथ क्लब बेसिकली मेरे लिए ये एक इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल टू मी। यूथ क्लब अगर ना मुझे उस दिन मिलता तो सुसाइड मैं कर चुका था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी दिन जो है मेरे लिए बस वो एक 10 सेकंड की मेरा डिसीजन था, और मैंने सिर्फ पिक एंड चूज़ किया, और वो अल्लाह ताला ने मुझे उस रास्ते पे डाल दिया और मुझे वाईसी की तरफ ले आया।